जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारे सभी साथियों को, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल के माध्यम से आप सभी साथियों को पता भी चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाला गया है, पैट 2023 वाले साथियों के लिए। जिन साथियों ने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 2023 में पैट का एग्जाम दिया था, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका ये निकल के आया है। इससे पहले जितनी भी वैकेंसी हुई वो छोटी छोटी नंबर की वैकेंसी थी, जिसमें सभी साथियों को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो वैकेंसी आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें 2023 जितने भी साथियों ने दिया था उन सभी साथियों को मौका मिलने वाला है। इस वैकेंसी के अंतर्गत जितने भी साथियों ने 2023 में पैट दिया था वो सभी साथी इसको भर पाएंगे और सभी साथियों को इसके मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। और मैं सब बताऊंगा इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, किस पैट में आपके कितने नंबर हैं, वो साथी इसके फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे कैसे इसके फॉर्म को भरने की प्रक्रिया है, क्या लास्ट डेट है और क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। तो पूरी फुल डिटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहें और जो साथी अभी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम शॉर्ट में यूपी ट्रिपल एससी बोलते हैं, उसके द्वारा निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 12, परीक्षा 2024। पद की हम बात करें तो किस पद की बात हो रही है, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हिंदी में इस पद का नाम होता है कनिष्ठ सहायक और इसका इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट। ये उसकी पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की डेट कब जारी हुआ है, तो आज ही जारी हुआ है। आप देख सकते हैं 26/11 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन स्टार्टिंग इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 23 दिसंबर से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन दिया है, 23 दिसंबर से इसके फॉर्म भर पाएंगे। और अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो 22 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। अगर आप फीस वगैरह पे करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो 29 जनवरी तक इसकी फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन इंपोर्टेंट डेट की बात। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 26 को नोटिफिकेशन आया है, 23 दिसंबर से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे और 22 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो शुल्क वगैरह का ये सब नोटिफिकेशन दिया हुआ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, बाकी आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल जो पोस्ट है आपकी वो कितनी रहने वाली है। तो चलिए आपको दिखा दें, ये आपकी टोटल पोस्ट हैं कितनी, 2702 पोस्ट है, जिसमें 2568 सामान्य चयन, 134 विशेष चयन के पद हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो पोस्ट इसमें है टोटल आपकी 2702 पोस्ट है। ठीक है, तो 2702 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें वही साथी भर पाएंगे। इसमें सीधा लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग अनेक उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, यानी कि पीईटी। जिन साथियों ने आपका पैड दिया है 2023 का, वही साथी इसके लिए अवेलेबल होंगे, वही साथी इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपकी बात हो गई किसकी, टोटल पोस्ट आपको बता दी, डेट बता दी। बाकी आपको इसमें जो भी चीज़ आपको देखनी है तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन कर पाएंगे। ये आपको रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है। ठीक है, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी आपको फीस की अगर बात कर लें कि इसमें फीस कितनी पे करनी है, तो अभी जो आपकी फीस जाएगी वो ओनली 25 रुपये जाएगी। चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे एससी एसटी से, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 25 रुपये पे करनी पड़ेगी अभी फॉर्म भरते समय। फिर जो साथी इसके लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन साथियों के लिए 200 रुपये और पे करनी होगी बाद में, जब आप इस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब। ठीक है, तो चलिए आगे और बात कर लेते हैं हम। फीस की हमने बता दिया आपको फीस कितनी पे करनी है,
उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको ये टोटल वैकेंसी दे रखी है अलग अलग, आप देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसी है अलग अलग, किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं और किस आरक्षण दे रखा है, अनारक्षित यूआर की कितनी है, एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, टोटल आप देख सकते हैं अपनी पोस्ट वगैरह। ठीक है, आपको किस उसमें वैसे अलग अलग नहीं होता है, सबके एक साथ ही भरे जाते हैं, ये अलग अलग इन्होंने दे रखा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है आपको। आपका जो फॉर्म है एक ही जगह अप्लाई होगा, उसके बाद ही अपने आप ही आपको ज्वाइनिंग देंगे, कहाँ इनको ज्वाइनिंग देनी है। ठीक है, तो ये टोटल इसमें चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये सब वैकेंसियों की लिस्ट दे रखी है पूरी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन साथी अवेलेबल हैं और कौन कौन साथी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, मेन इंपोर्टेंट जो है आपके पास 10+2 होना चाहिए। ठीक है, 10+2 ये योग्यता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 12th, जिसको हम क्या बोलते हैं 12th बोलते हैं। आपके पास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, वही साथी अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। दूसरा, आपके पास SSC या फिर कोई 6 मंथ 6 महीने या 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए SSC के समकक्ष। ठीक है, तो 12th और SSC के समकक्ष आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें आपका क्या क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा, पहले मेंस एग्जाम होगा, जिसको आप लिखित परीक्षा बोलते हैं, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे पैट के थ्रू, उनकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा कराने के बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर टाइपिंग की बात करें, अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी टाइपिंग मांगी जाती है। अंग्रेजी में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करेंगे तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अगर लिखित परीक्षा में आप पास होते हैं तो आपको ये टाइपिंग देनी होगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट में आपको जो टाइपिंग है उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको टाइपिंग में सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। और क्वालिफाई करने के बाद आपके रिटन एग्जाम के बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस भर्ती में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वही साथी अप्लाई करें जिनको थोड़ा अपना धैर्य रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, कितनी वैकेंसी थी, 5500 प्लस वैकेंसियां थी। ठीक है, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं कराया गया है, जो कि 2022 के पैट के थ्रू आई थी 5500 प्लस वैकेंसी, जिसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन अभी मेंस एग्जाम नहीं कराया गया है। अभी इसका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है, तो अभी इसमें मान के चलिए लगभग आपका 1 साल लगने वाला है। जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, ये पूरा 1 साल आपको लग जाएगा इस भर्ती में कंप्लीट होने में। तो वही साथी अप्लाई करें जो आराम से अपना तसल्ली पूर्वक इस भर्ती को पूरी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और कोई आपका इस भर्ती से संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसका भी आपको जवाब देंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि आपको इससे संबंधित सभी जानकारी मिल पाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।